प्रिय हनुमान भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा, दया की भीख मांगेगा, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं इस उपाय को अपने हाथों से पूरी विधि के साथ करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप हर स्टेप सही तरीके से देख, समझ और सीख सकें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका अहित चाहता है, बार बार बिना वजह परेशानियां खड़ी हो रही हैं, या शत्रु हर कदम पर आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो आज का ये उपाय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी भी जीवन की बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है। दोस्तों, भारतीय सनातन परंपरा, ज्योतिष और तांत्रिक मान्यताओं में शत्रु मुक्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कपूर का उपाय सबसे सरल, प्रभावशाली और आसानी से किया जाने वाला उपाय माना जाता है। कपूर केवल पूजा पाठ में ही उपयोग नहीं होता, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इसकी पवित्र अग्नि और सुगंध आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने, भय का वातावरण दूर करने और शत्रु बाधाओं को कमजोर करने में भी सहायक होती है। भक्तों, सदियों से कपूर का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, आरती और आयुर्वेदिक कार्यों में किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब कपूर पूरी तरह जलकर समाप्त हो जाता है, तो वो अपने साथ वातावरण की अशुद्धियों और नकारात्मकता को भी दूर करने का प्रतीक बनता है। यही कारण है कि ज्योतिष और कई पारंपरिक मान्यताओं में शत्रु बाधा निवारण के उपायों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको सिर्फ 5 कपूर से जुड़ा एक ऐसा पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में मान्यता है कि यदि इसे श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए, तो शत्रुओं का साहस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जो लोग आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं पीछे हटने लगते हैं और आपके प्रति उनका आक्रामक व्यवहार शांत होने लगता है। इतना ही नहीं, ऐसी भी लोक मान्यता है कि यदि किसी ने आपके ऊपर ईर्ष्या, नकारात्मक सोच, किया कराया, जादू टोना या टोटके जैसी किसी भी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश की हो, तो ये उपाय आपकी रक्षा करने में सहायक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी नकारात्मक शक्तियां लाख प्रयास करें, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो आइए अब बिना समय गवाए जानते हैं कि घर में 5 कपूर जलाने की सही विधि क्या है, इसे किस समय करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस पारंपरिक उपाय का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। भक्तों, अब जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उपाय जितना सरल दिखाई देता है, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। आपको केवल 5 कपूर जलाकर एक छोटा सा उपाय करना है, लेकिन कई लोगों का विश्वास है कि यदि इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए, तो चाहे आपका शत्रु सामने हो या छिपकर आपके विरुद्ध काम कर रहा हो, धीरे धीरे उसकी नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। भक्तों, जरा सोचिए, अगर चारों ओर से लोग आपका विरोध कर रहे हों, कोई आपकी तरक्की से जलता हो, कोई आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई बार बार आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा हो, ऐसे समय में मन कितना दुखी और बेचैन हो जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे और उसके जीवन से ऐसे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाए। इसी विश्वास के साथ आज का ये पारंपरिक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसे शत्रु बाधा से मुक्ति के सबसे सरल उपायों में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी महंगी सामग्री की जरूरत है। आप अपने ही घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल 5 कपूर की सहायता से ये उपाय कर सकते हैं। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन आप इस उपाय को विधि विधान से करते हैं, उसी दिन से शत्रुओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जो लोग अपने अहंकार, छल
या गलत इरादों के बल पर आपको डराने की कोशिश करते हैं, उनका मनोबल कमजोर पड़ने लगता है और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगती है। शत्रु, अगर कोई आपकी नौकरी में बाधा डाल रहा है, आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रतिष्ठा खराब करना चाहता है या आपको बार बार मानसिक तनाव देने का प्रयास कर रहा है, तो लोक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय ऐसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला माना जाता है। तो आइए अब बिना देर किए जानते हैं कि 5 कपूर का ये उपाय सही विधि से कैसे किया जाता है, ताकि आप इसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से कर सकें। अब जरा इस बात को भी ध्यान से समझिए, क्योंकि कपूर का महत्व केवल एक सामान्य पूजा सामग्री तक सीमित नहीं है। सनातन परंपरा में कपूर को पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। शायद यही कारण है कि लगभग हर पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठान में कपूर का विशेष स्थान होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां कपूर की ज्योति प्रज्वलित होती है, वहां का वातावरण शुद्ध होने लगता है और नकारात्मकता का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए बहुत से लोग घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और मानसिक शांति के लिए भी कपूर का प्रयोग करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में बार बार बिना कारण बाधाएं आ रही हैं, किसी की बुरी नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक प्रभाव उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो कपूर से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय लाभकारी माने जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग कपूर के उपायों को शीघ्र प्रभाव दिखाने वाला मानते हैं। भक्तों, कपूर छोटा जरूर है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी मानी गई है। विश्वास के साथ किया गया उपाय कई बार मन में साहस, सकारात्मकता और ईश्वर पर भरोसा भी बढ़ाता है। और जब मन मजबूत होता है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। ये उपाय केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनका शत्रु सामने दिखाई देता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिन्हें लगता है कि कोई गुप्त रूप से उनके विरुद्ध काम कर रहा है, उनकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है, उनकी जमीन, व्यापार, नौकरी या सम्मान को नुकसान पहुंचाना चाहता है या बार बार उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि यदि 5 कपूर के इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए, तो धीरे धीरे शत्रुओं का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। चाहे विरोध करने वाले लोग कम हो या अधिक, उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर कम होने लगता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगती है। तो आइए अब जानते हैं कि 5 कपूर का ये उपाय किस विधि से करना है, किस समय करना है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं इस उपाय को करने की विधि की। सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपाय बेहद सरल है। इसे आप अपने ही घर में कर सकते हैं। किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, श्रद्धा और विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। भक्तों, और एक बात जो बहुत से लोगों के मन में आती है, क्या ये उपाय तभी काम करेगा जब शत्रु पास में हो? इसका उत्तर पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका विरोधी किसी दूसरे शहर में है, आपसे बहुत दूर रहता है या कोई गुप्त रूप से आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। चाहे एक शत्रु हो या अनेक, ये उपाय उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। लेकिन भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले एक काम अवश्य कीजिए। सबसे पहले पूरे विश्वास के साथ बालाजी महाराज का जयकारा लगाइए। बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब किसी कार्य की शुरुआत प्रभु के स्मरण से होती है, तो मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। जिन लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से बालाजी महाराज में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से
जय श्री राम या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखिए। आपकी ये छोटी सी भक्ति न केवल आपकी आस्था का प्रतीक है, बल्कि दूसरे भक्तों के मन में भी विश्वास जगाती है। और यदि आपको सनातन धर्म, भक्ति और ऐसे पारंपरिक उपायों से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमारे द्वारा तैयार किए गए ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से इस उपाय की वास्तविक विधि शुरू होती है। यदि आप चाहते हैं कि ये पारंपरिक उपाय पूरी श्रद्धा और सही तरीके से किया जाए, तो आगे की कोई भी बात बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सबसे पहले अपने घर में ऐसी शांत जगह चुनिए जहां कुछ समय तक आपको कोई परेशान न करे। ऐसा नहीं है कि इस उपाय की जानकारी घर के किसी सदस्य को हो जाएगी तो कोई दोष लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। लेकिन जब आप ये उपाय करें तो कोशिश करें कि उस समय आपका पूरा ध्यान केवल ईश्वर और इस उपाय पर ही रहे। इसलिए इसे एकांत और शांत वातावरण में करना अधिक उचित माना जाता है। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया लेनी है। यदि आपके पास बड़ा कपूर है तो उसे तोड़कर 5 छोटे छोटे टुकड़े भी बना सकते हैं। इसके बाद 3 साबुत फूल वाली लौंग लीजिए। ध्यान रखिए, लौंग पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई या खंडित लौंग का उपयोग नहीं करना है। अब आपको 2 से 3 चुटकी पीली सरसों लेनी है। मात्रा बहुत अधिक नहीं चाहिए। यदि आपके घर में पीली सरसों उपलब्ध नहीं है तो किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद एक सादा कागज लीजिए। ध्यान रखिए कि उस कागज पर कोई लाइन, कोई प्रिंट या पहले से कुछ लिखा हुआ न हो। रंग हल्का होना चाहिए। सफेद कागज सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन हल्के रंग का कोई भी सादा कागज उपयोग कर सकते हैं। अब एक काले रंग का पेन रखिए, चाहे वो बॉल पेन हो, जेल पेन या स्केच पेन। बस उसकी स्याही काले रंग की होनी चाहिए। यदि आपके पास पेन नहीं है और काजल उपलब्ध है तो पारंपरिक मान्यता के अनुसार काजल का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसका रंग भी काला होता है। तो एक बार फिर आवश्यक सामग्री याद कर लीजिए। 5 कपूर, 3 साबुत लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों, एक सादा बिना लाइन वाला कागज और काले रंग का पेन या काजल। भक्तों, अब सारी सामग्री तैयार हो गई है। अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि इन वस्तुओं का उपयोग किस क्रम में करना है ताकि ये उपाय सही विधि से पूरा हो सके। अब जब आपकी सारी सामग्री तैयार हो जाए तो अगले चरण को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस विधि में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक भी अपने पास रख लीजिए। यदि थोड़ा बड़ा दीपक मिल जाए तो और भी अच्छा। यदि किसी कारणवश मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो उसकी जगह कोई छोटा धातु का पात्र भी उपयोग किया जा सकता है। अब सारी सामग्री अपने साथ लेकर अपने घर के किसी शांत कमरे में बैठ जाएं। यदि आपको लगे कि बीच में कोई आपको परेशान कर सकता है तो अपनी सुविधा के अनुसार दरवाजा बंद कर सकते हैं, ताकि पूरे उपाय के दौरान आपका ध्यान भंग न हो। इसके बाद जमीन पर आराम से बैठिए और अपना मुख दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन की ओर कर लीजिए। पारंपरिक मान्यताओं में इस उपाय के लिए दक्षिण दिशा का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए जितना संभव हो दिशा का ध्यान रखें। अब अपने सामने रखा हुआ सादा कागज उठाइए। यदि आपका किसी विशेष व्यक्ति से विवाद या शत्रुता है और आप उसके बारे में निश्चित रूप से जानते हैं तो उस कागज पर उसका नाम लिख सकते हैं। यदि ऐसे 2 या 3 लोग हैं तो उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो आपका शुभ चिंतक बनता है लेकिन पीठ पीछे आपके विरुद्ध कार्य करता है, या आपको ये नहीं पता कि वास्तव में कौन आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तब किसी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस कागज पर केवल एक शब्द लिखिए, शत्रु। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जब आप केवल शत्रु लिखते हैं तो ये उपाय किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोक मान्यताओं के अनुसार
आपके जीवन में उपस्थित सभी प्रकार के विरोधियों और नकारात्मक प्रभावों के लिए प्रार्थना का माध्यम बन जाता है। चाहे विरोध करने वाला सामने हो या गुप्त रूप से, एक हो या अनेक, ये उपाय उसी भाव से किया जाता है। भक्तों, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस कागज, कपूर, लौंग और पीली सरसों का उपयोग किस क्रम में करना है, इसलिए अगले चरण को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए। यदि आपको अपने शत्रु का नाम निश्चित रूप से नहीं पता है, तो किसी का नाम लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसके विरुद्ध कौन काम कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे उचित यही माना जाता है कि कागज पर केवल एक शब्द लिखें, शत्रु। इसी भाव के साथ ये उपाय किया जाता है। अब अपने पास रखा हुआ मिट्टी का दीपक या पात्र उठाइए। ध्यान रखिए, पांचों कपूर एक साथ नहीं जलाने हैं। इस उपाय में कपूर एक एक करके उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले एक कपूर जलाइए और उसे दीपक या पात्र के भीतर रख दीजिए। जब कपूर अच्छी तरह जलने लगे, तभी वो कागज जिस पर आपने शत्रु या आवश्यकतानुसार नाम लिखा है, सावधानी पूर्वक उस जलते हुए कपूर पर रख दीजिए, ताकि वो भी अग्नि के साथ जलने लगे। इसके बाद आपने जो 3 साबुत लौंग अलग रखी थी, उन्हें भी उसी जलते हुए दीपक या पात्र में एक एक करके अर्पित कर दीजिए। अब अगला चरण बहुत ध्यान से सुनिए। अपने पास रखी हुई पीली सरसों में से एक छोटी सी मुट्ठी या जितनी एक बार में 2-3 चुटकी आ जाए, उतनी मात्रा अपने हाथ में लीजिए। अब उस सरसों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में धीरे धीरे घुमाइए। हर बार पूरे विश्वास के साथ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की सभी शत्रु बाधाएं, नकारात्मक प्रभाव और कष्ट दूर हों। 7 बार उतारने के बाद उसी पीली सरसों को भी उस जलते हुए कपूर वाले दीपक या पात्र में अर्पित कर दीजिए। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि ये क्रिया शत्रु बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति की प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। अब उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी है, इसलिए आगे की विधि को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अब अगले चरण को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग छोटी सी गलती कर देते हैं। जब आप 7 बार पीली सरसों अपने सिर के ऊपर से उतार लें, उसके बाद जो सरसों के दाने आपके पास बच जाए, उन्हें दोबारा सिर से नहीं उतारना है। बस उन्हें एक एक करके उसी जलते हुए कपूर में अर्पित करते जाइए। हर बार सरसों का दाना डालते समय यदि आपको अपने किसी विशेष शत्रु का नाम पता है, तो मन ही मन उसका नाम लेकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके द्वारा उत्पन्न सभी बाधाएं समाप्त हों। और यदि आपका शत्रु गुप्त है या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो केवल शत्रु शब्द का स्मरण करते हुए दाने अर्पित करें। ध्यान रखिए, सिर से सरसों केवल एक ही बार 7 बार उतारनी है। उसके बाद बचे हुए दानों को सीधे जलते हुए कपूर में ही डालना है। अब बारी आती है बाकी बचे 4 कपूर की। उन्हें भी एक एक करके जलाइए। 5 कपूर एक साथ नहीं जलाने हैं। हर कपूर जलाते समय कुछ क्षण शांत बैठिए और पूरे विश्वास के साथ हाथ जोड़कर अपने मन में सकारात्मक संकल्प कीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी शत्रु बाधाएं समाप्त हों। जो भी नकारात्मक शक्तियां या विरोध मेरे मार्ग में रुकावट बन रहे हैं, वे दूर हों। मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझे साहस दें और मेरे जीवन में शांति तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। भक्तों, उपाय केवल सामग्री से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भाव से सिद्ध माना जाता है। इसलिए इस पूरे समय अपने मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा से महादेव और श्री हनुमान जी का ध्यान करें। सनातन परंपरा में भगवान शिव को सहार और संरक्षण दोनों का देवता माना गया है और श्री हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने वाले कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और साहस प्राप्त होता है। जब पूरा कपूर, लौंग, सरसों और कागज पूरी तरह जल जाए,
तब उसकी राख को ठंडा होने दें। इसके बाद यदि आपने मिट्टी का दीपक उपयोग किया है तो दीपक सहित, या यदि किसी पात्र का उपयोग किया है तो उसमें बची हुई राख को अपने घर से बाहर किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर रखाइए। यदि आसपास कोई पेड़ पौधा हो तो उसके नीचे भी श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं, और पारंपरिक मान्यता के अनुसार उस स्थान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके बाद सीधे अपने घर वापस आ जाइए और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। इसी के साथ ये पारंपरिक उपाय पूर्ण माना जाता है। भक्तों, ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि जब ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो घर में मौजूद नकारात्मक वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। यदि आपको लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना कारण बाधाएं बढ़ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या किसी की बुरी नजर और नकारात्मक सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो ये उपाय ईश्वर से रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना का माध्यम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी ने ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से आपको परेशान करने की कोशिश की हो, तो इस उपाय के माध्यम से भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि वे सभी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हों और आपके घर परिवार की रक्षा करें। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि कोई आपके व्यापार, नौकरी, घर या तरक्की पर बुरी नजर रखे हुए है, तो भी इस उपाय को श्रद्धा के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान की कृपा से शत्रुओं के बुरे इरादे सफल नहीं हो पाते और उनका नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भक्तों, कपूर का ये उपाय अपनी सरलता के कारण बहुत लोकप्रिय माना जाता है। इसे करने के लिए किसी विशेष तिथि या वार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं बताई जाती। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे एक बार श्रद्धा पूर्वक करना ही पर्याप्त माना जाता है। इसलिए इसे पूरे विश्वास, धैर्य और सकारात्मक भावना के साथ कीजिए। अगर इस उपाय से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि किसी चरण को दोबारा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखिए ताकि कोई भी बात छूट न जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें, राम राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय बालाजी सरकार। आप सभी पर भगवान श्री राम, संकट मोचन हनुमान जी और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और श्रद्धा से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय बालाजी सरकार।